एक सौदागर था। उसके 7 बेटे थे। सौदागर दूर दराज के शहरों में जाकर व्यापार करके अपना परिवार पालता था। धीरे धीरे उसके लड़के बड़े होने लगे। एक दिन बेटे अपने पिता से महाजन के घर से कुछ बोरी मांग लाने के लिए कहा। बूढ़ा सौदागर बोरी मांग लाया तो वहां भी अपने पिता के साथ व्यापार करने निकला। इसी तरह धीरे धीरे बाकी भाई भी इसी तरह व्यापार करने निकले। सिर्फ सबसे छोटे भाई को उम्र कम होने के कारण घर पर छोड़कर जाते। कुछ साल बाद उन लोगों की धन संपदा बढ़ने लगी। व्यापार का काम आराम से चलने लगा। लड़के अब जिम्मेदार होने लगे हैं सोचकर बूढ़े सौदागर ने 6 लड़कियां ढूंढकर 6 लड़कों का विवाह करा दिया। बड़ी 6 बहुएं घर आकर साथ रहने लगी। तब तक बूढ़े सौदागर की उम्र काफी हो गई थी। इसलिए भाइयों ने तालाब से सटी हुई जमीन महाजन से खरीद लेने के लिए कहा। बूढ़े सौदागर ने वही किया। वहां खाली जमीन अपने कब्जे में आने के बाद बूढ़ा वही बगीचा बनाकर रहने लगा। अब लड़की सारी बगीचे से फल फूल ले जाकर बाजार में बेचते। इसी तरह दिन बीतते गए। छोटा लड़का भी तब तक बड़ा हो गया था। उसने देखा कि घर में उसकी कोई पूछ नहीं है। सारे भाइयों की शादी करवा दी गई पर उसका विवाह अभी तक नहीं कराया गया। इस बात को लेकर अपने माता पिता से खूब झगड़ा करके रूठ कर वहां घर छोड़कर चला गया। मारे अभिमान के वह नाक की सीध में चलता गया। काफी दूर जाने के बाद सामने एक तालाब दिखा। उसके बगल में धान का खेत लहलहा रहा था। अब मेड़ पर से ही उसे चलना होगा। उसने वैसा ही किया। कुछ दूर जाने के बाद देखा सामने से एक सुंदर युवती चली आ रही है। अब बीच मेड़ पर कोई भी किसी को रास्ता नहीं छोड़ पा रहा है। ऐसी हालात में सौदागर के लड़के ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं वर ढूंढने जा रही हूँ। सौदागर का लड़का बोला, मैं भी वधू ढूंढने जा रहा हूँ। उसके बाद उन दोनों ने आगे न बढ़कर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। सौदागर का लड़का बोला, अब बेकार आगे न जाकर चलो वापस मेरे घर चलते हैं। पत्नी राजी हो गई। सौदागर का लड़का पत्नी को सीधे घर ना ले जाकर तालाब के किनारे वाले मैदान में बगीचे की रखवाली के लिए बनवाए गए मचान पर बिठाकर अकेले अपने घर गया। घर में उसने विवाह कर लिया है यह बात किसी से भी नहीं बताई। मौका पाकर पत्नी के लिए खाना ले जाता और रात को वहीं रहता। एक दिन की बात है, उसने देखा कि सारे भाई व्यापार करके बहुत धन रत्न लेकर आ रहे हैं, तो फिर वहीं बेकार घर में क्यों बैठा रहे। ऐसा मन में सोचकर एक दिन पत्नी को बिना बताए व्यापार करने के लिए भाइयों के साथ खुद भी चला गया। उस रात को बगीचे की रखवाली करने के लिए बूढ़ा सौदागर गया। बूढ़े सौदागर को ना तो ठीक से कुछ दिखाई पड़ता था ना ही ठीक से कुछ सुनाई पड़ता था। एक हाथ में बेंट लदा एक प्रकार का चिलम और दूसरे हाथ में छड़ी लेकर ठकठकाते हुए झुरमुट अंधेरे में बूढ़ा बगीचे की तरफ बढ़ने लगा। कस खींचने के लिए बीच बीच में बेंट लदा को फूंक मारता तो वहां दब से जलकर बुझ जाता। मचान के ऊपर बैठकर बूढ़े के इस तरह आने को छोटी बहू देख रही थी। अंधेरा घिरने लगा था इसलिए बूढ़े को वहां पहचान नहीं पाई। उसने सोचा, अगर मेरे पति आ रहे होते तो वंशी जरूर बज रही होती, पर वंशी की आवाज की जगह ठक ठक की आवाज सिर पर आ रही है। फिर दब दब की आवाज जलती क्यों भला? यह जरूर कोई भूत या फिर राक्षस है। मन में ऐसा सोचकर जिस रास्ते से बूढ़ा आ रहा था
उस रास्ते पर नजर गड़ाकर सतर्क वहां बैठी रही। बूढ़ा जैसे ही ठीक मचान के नीचे पहुंचा, राक्षस पास आ गया सोचकर सौदागर की छोटी बहू मचान के ऊपर से तालाब में कूद गई। उस तालाब में एक बहुत बड़ी मछली थी। उसने तुरंत छोटी बहू को निगल लिया। बूढ़ा सौदागर मचान के नीचे भौचक खड़ा रहा। इतनी बड़ी मछली तालाब में है और मुझे पता नहीं। ऐसा सोचकर दूसरे दिन सुबह लोग बाग को इकट्ठा कर उसने तालाब की चौहद्दी तुड़वा दी। पानी बहने लगा। जब सिर्फ घुटनों तक पानी रह गया, तब लोगों ने देखा कि बहुत विराट काया लेकर मछली पानी में खेल रही है। उसे पकड़ने के लिए चारों तरफ से जाल लेकर जैसे ही लोग तालाब में उतरे, मछली उसी कम पानी में रहकर गाने लगी, मत मारो मुझे ओ बनिहार हलवाहा, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी हूं मैं। स्वामी मेरे हुए निष्ठुर ऐसे कि कहाँ न पूछा चले गए करने व्यापार रे। ससुर बूढ़े ठहरे अमीर बड़े, भरे तालाब की चौहद्दी दिया गिरा रे। सारी मछली दिया बांट, मुझे लिया रख रे। मछली के इस तरह करुणा भरे गीत को सुनकर फिर किसी ने भी मछली को नहीं पकड़ा। तालाब से बाहर निकलकर बूढ़े सौदागर को सारी बातें कह सुनाई। बूढ़ा गुस्से से भरकर घर से 6 बहुओं को मछली पकड़ने के लिए बुला लाया। मछली को पकड़ने जब बहुएं तालाब में उतरी, तो मछली ने पहले की तरह जेठानियों को संबोधित करते हुए गाना गाया। जेठानियों को बात समझ में आ गई तो हम नहीं पकड़ सकते कहकर चली गई। उसके बाद सौदागर बूढ़े ने अपनी पत्नी को मछली पकड़ने भेजा, पर बूढ़ी भी मछली का गीत सुनकर उसे ना पकड़कर वापस चली आई। आखिर में खूब गुस्से से भरकर बूढ़ा खुद मछली पकड़ने तालाब के अंदर घुसा। मछली ने ससुर को संबोधित करते हुए वही गीत गाया, पर किसी भी तरह ध्यान न देते हुए बड़ी मुश्किल से मछली को मारकर उसे घसीटते हुए घर ले आया और बहुओं को उसे काटकर पकाने का आदेश दिया। बहुएं पर हसूल लेकर मछली को काटने गई तो मरी मछली फिर गाने लगी, इसलिए उन्होंने उस मछली को ना काटकर वैसे ही छोड़कर चली गई। बूढ़े सौदागर ने तब जाकर बूढ़े से मछली को काटने के लिए कहा। बूढ़ी ने जैसे ही मछली को काटना चाहा, तो मछली ने पहले की तरह गीत गाया। बूढ़ी गीत सुनकर मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी कहकर वहां से परे हट गई। बूढ़ा गुस्से से तमतमाकर मछली को काटने के लिए बढ़ा। मछली ने गीत गाया तो भी उसकी तरफ कान न धरकर उसे काट कर साफ करके पकाया और मन भर के खाया। और खाने के बाद मछली का सेहरा कांटे सब इकट्ठा करके एक जगह फेंक दिए। उसी समय सातों भाई व्यापार कर घर वापस लौट आए। बड़े 6 भाइयों को उनकी पत्नियां स्वागत करके ले गई तो छोटे भाई ने देखा उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही है। मन बेचैन होने लगा तो तालाब के पास बगीचे में जाकर देखा, वहां भी उसकी पत्नी नहीं थी, पर तालाब की चौहद्दी काटी गई है और मछली पकड़ी गई है। यह सब देखकर मन ही मन रोते हुए जाने क्या क्या सोच बैठा। आखिरी में बनिहारों से और अपनी भाभियों से सब बातें सुनी। इस हालात में अब इस घर में नहीं रहा जाएगा, ऐसा सोचकर बूढ़े ने मछली खाकर जो कांटा सेहरा डेना एक जगह रखा था, सबको लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते 12 कोस जाने के बाद एक बीहड़ जंगल आया। सौदागर का छोटा लड़का उस जंगल के अंदर जाकर एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे बैठकर विकल होकर रोने लगा। उस समय उस जंगल में शिव पार्वती
चौसर खेलने में व्यस्त थे। पार्वती का दाव जब था, तभी शिव जी को सौदागर के लड़के का करुण रुदन सुनाई पड़ा। तुरंत पार्वती को खेल बंद करने के लिए कहकर सौदागर के लड़के के पास जाने के लिए उठे। शिव जी हाथ में कुल्हाड़ी और पार्वती सिर पर टोकरी रखकर छद्मा वेश में उसके पास पहुंचे और उसके रोने का कारण पूछा। सौदागर के लड़के ने जब शुरू से आखिरी तक सारी बातें बता दी तो शिव पार्वती के मन में दया उपजी। सौदागर के लड़के को आंखें बंद करने के लिए कहकर रखे हुए मछली के कांटों के ऊपर जीव न्यास पानी छींट देने पर वह एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई। क्या वे दोनों पति पत्नी हैं? पूछने पर दोनों ने हामी भरी। तब दूर स्थित एक मंदिर की तरफ इशारा करते हुए वहां सेवक के रूप में रहने का आदेश देकर छद्मावेशी शिव पार्वती अदृश्य हो गए। बहुत दिनों बाद पत्नी को पास पाकर सौदागर का लड़का बहुत खुश हुआ। दोनों उसी दिन से कहीं और न जाकर उसी मंदिर की तरफ गए और वहीं रहने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस राज्य के राजा, मंत्री, सेनापति, सौदागर, नगर रक्षकों सभी को लेकर सदल बल शिकार करने के लिए उस जंगल में पहुंचे। शिकार करते करते राजा को बहुत तेज प्यास लगी। पास में कहीं कोई झील विल नहीं थी। राजा के सेवक ने एक पेड़ पर चढ़कर देखा कि बहुत दूर एक सफेद बगुला सा बैठा हुआ दिखा। शायद वहां किसी का घर हो। सोचकर राजा ने अपने दूत को वहां भेजा। दूत आज्ञा पाते ही घोड़े पर चढ़कर वहां हाजिर हो गया। वहां पहुंचकर देखा कि कुछ और नहीं, वहां एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर के मंडप में एक बहुत खूबसूरत युवती को देखकर उसका सिर चकरा गया। जब होश आया तो उठकर पास के झरने से कलशी भरकर पानी लेकर वहां वापस राजा के पास पहुंचा। और राजा को पीने के लिए पानी देने के बाद वहां एक खूबसूरत युवती के होने की बात बताई। राजा होशियारी से उसे राजमहल ले जाने का निर्णय लेकर उस दिन सैन्य सामंत के साथ राजधानी लौट गए। मंत्री को आदेश देकर एक घी की मिठाई और एक जहर की मिठाई बनवाई। मिठाई बन जाने के बाद बूढ़ी मालिन को बुलाकर अपना मनोभाव से बताते हुए जंगल के अंदर स्थित मंदिर में रहने वाले युवक व युवती को वहां मिठाई दे आने का आदेश दिया। और राजा का निर्देश था कि घी की मिठाई युवती को और जहर वाली मिठाई युवक को दे। मालिन उसी समय साज श्रृंगार करके निकल पड़ी। उसके पीछे पीछे कुछ सैन्य सामंत, मंत्री और सेनापति छुपते हुए चलते रहे। बूढ़ी मालिन ने मंदिर में पहुंचकर दोनों को नाती नातिन बनाकर उनसे प्यार मोहब्बत प्रकट करते हुए राजा के कहे अनुसार मिठाई निकालकर उन्हें खाने के लिए दी। दोनों आनंद के साथ मिठाई खाने लगे। कुछ देर बाद पत्नी से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है कहकर युवक मंदिर के मंडप पर कोमल पत्ते बिछाकर लेट गया। उसी मौके पर वहां छुपे बैठे राज कर्मचारियों ने युवती को जोर जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। युवती ने बहुत सतर्कता से यह बात फूल की एक पंखुड़ी पर लिखकर सौदागर के लड़के के सिर के नीचे दबा कर रख दी। राज सैनिक जब उसे पकड़कर ले जाने लगे तो मन ही मन पति को याद करके वहां गीत गाने लगी। उठो उठो स्वामी, बड़े नींद में हैं, विभोर तुम्हारे जंगल में बज रहा ढोल। और राजा ने उससे विवाह करके उसे पटरानी बनाने की बात कही तो उसने कहा कि उसने एक व्रत रखा है और जब तक वहां पूरा नहीं होगा वह विवाह नहीं करेगी। इसलिए राजा ने राजमहल के बीचों बीच स्थित मंदिर में उसे रखा। उधर कुछ समय बीत जाने के बाद
जहर का असर जब कुछ कम हुआ तो युवक ने उठकर देखा तो पत्नी वहां नहीं थी। एक चिट्ठी बस वहां पड़ी है। उसे पढ़कर सारी बातें वहां समझ गया। तब वहां एक योगी वेश में राजमहल की तरफ चला। सौदागर का बेटा योगी बनकर रास्ते में चलते हुए पत्नी को इंगित करते हुए गीत गा रहा था। आचमन के लोटे का तुम्बा बनाया, खाने की थाल को भीख का कटोरा बनाया। तेरे लिए हे चंपा गोरी रे, योगी का वेश धरा मैंने। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर यह गीत बार बार दोहराने लगा। मंदिर के अंदर उसकी पत्नी यह गीत सुनकर जान गई कि यह योगी ही मेरे पति हैं। राजा भिखारी समझकर मामूली सी भीख देकर उसे विदा कर देना चाहते थे, पर वह ना तो भीख लेता ना ही वह जगह छोड़कर जाता। दिन रात वहीं रहकर इस तरह उसका गीत सुनते सुनते राजा ने झल्लाकर एक दिन भूखे बाघ को उसके पास छोड़ देने का आदेश दिया। बाघ को लेकर राज कर्मचारियों को जाते देखकर मंदिर के भीतर से सौदागर की पत्नी गाने लगी। स्वामी सामने की तरफ नजर रखना, पीछे की तरफ नजर रखना, छोड़ रहे हैं भूखे बाघ को, स्वामी सामने की तरफ नजर रखना। पत्नी का यह गीत सुनकर योगी वेशधारी सौदागर का लड़का चौकन्ना हो गया। बाघ पास आया तो उसे इतने जोर से लाठी मारी कि बहुत दिन से भूखा रहने वाला वह बाघ वहीं मर गया। यह बात सुनकर सभी अचंभित हो गए। राजा ने तब दंत हाथी को उसके ऊपर छोड़ने का आदेश दिया। महंत जब हाथी को लेकर योगी को मारने के लिए निकला तो मंदिर के भीतर से योगी की पत्नी गीत गाने लगी। गीत सुनने के बाद हाथी योगी को क्या मारता, पीछे हट गया। और राजा फिर भी चुप नहीं रहे। उन्होंने सपेरे को नाग सांप उसके ऊपर छोड़ने का आदेश दिया। सांप को जाते देखकर पहले की तरह पत्नी ने गीत गाया, पर इस बार योगी जान नहीं पाया और सांप आकर उसे डस गया। पति का यहाँ हाल देखकर मंदिर के भीतर पत्नी खूब रोई और राजा से अनुरोध किया कि शव को ऐसे ही कहीं न फेंककर उसके सामने ही शमशान में जलाए। राजा तो उसके रूप पर फिदा हो चुके थे। तुरंत उसकी बात पर हामी भरते हुए चिताग्नि का बंदोबस्त किया। शव को शमशान ले जाया गया। शमशान जाते समय युवक की पत्नी अपने साथ 2 कबूतर ले गई थी। चिताग्नि धू धू करके जलने लगी तो युवती ने दोनों कबूतरों को उड़ा दिया। और राजा के आदेशानुसार सभी कबूतरों को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने दौड़ने लगे तो मौका पाकर पत्नी ने पति की चिताग्नि में कूदकर प्राण दे दिए। राजा यहाँ देखकर खूब मर्माहत हुए और उन्होंने भी उसके बिना जीने की इच्छा ना करते हुए चिताग्नि में कूदकर प्राण दे दिए। राजा का यहाँ हाल देखकर सभी ने राजमहल लौटकर सारी बातें बताई, पर राजा के साथ उनके द्वारा पाले गए तोता मैना वहां से ना लौटकर शमशान में ही रहकर रोने लगे। उस रात को शिव पार्वती फिर से चौसर खेल रहे थे, तभी उन्हें तोता मैना के रोने की आवाज सुनाई दी। तब शिव पार्वती ने शमशान पहुंचकर सारी बातें पूछी। तोता मैना के सब बातें सच सच बता देने पर शिव पार्वती ने जीवन्यास मंत्र के जरिए सबकी अस्थि अलग अलग कर उन पर पानी के छींटे डालकर सौदागर के लड़के और उसकी बहू को इंसान का रूप दिया और राजा को कुत्ते का रूप दिया। उसी दिन से सौदागर के बेटा बहू वहीं घर द्वार बसाकर सुख चैन से जीवन बिताने लगे।